इंडिया में कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगाने पर बहस छिड़ी हुई है। हिजाब को बैन करने का मुद्दा भारत में हिंदू नेशनलिज्म को हवा देने का सियासी तमाशा माना जा रहा है और भारत में चल रहे तमाशे के बीच यूएन जनरल असेंबली में ट्यूसडे को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लाए गए एक प्रपोजल को पास कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से पेश करे गए इस प्रपोजल इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया के पास होने पर फिक्र जताई है। 193 मेंबर्स वाली यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने यह प्रपोजल रखा कि 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का इंटरनेशनल दिवस मनाया जाए, जिसे पास कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इस प्रपोजल को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा और यूएई और साथ में उज्बेकिस्तान और यमन का सपोर्ट हासिल था। इस प्रपोजल के पास होने पर भारत ने फिक्र जताते हुए कहा है कि एक खास मजहब को लेकर डर अब उस लेवल पर पहुंच गया है कि इसके लिए इंटरनेशनल डे मनाने के हालात आ गए हैं। भारत ने कहा है कि मजहबों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ। खैर, चलिए वापस हिजाब पर हो रहे तमाशे पर लौटते हैं ताकि आप यूएन जनरल असेंबली में पास हुए प्रपोजल, जिसके चलते अब हर 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के प्रति डर के खिलाफ लड़ाई का इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा, उसके पास होने पर भारत की फिक्र को समझ सकें। क्योंकि भारत ने यूएन जनरल असेंबली में कहा है कि 1.2 अरब लोग हिंदू मजहब को मानते हैं। बौद्ध मजहब को मानने वाले तकरीबन 53.5 करोड़ लोग हैं और 3 करोड़ से ज्यादा सिख दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये वक्त है कि हम एक मजहब यानी इस्लाम के बजाय सभी मजहबों के प्रति फैल रहे डर के माहौल को समझें। वैसे पूरी दुनिया जानती है भारत में मुसलमानों के साथ पिछले कुछ सालों में किस तरह के जुल्म और कैसा सलूक किया जा रहा था, और अब तो हिजाब पहनने वाली लड़कियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। खैर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का कंपलसरी हिस्सा नहीं है और कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार लगाने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स इस फैसले को अपने मजहबी आज़ादी के हक का वायलेशन मानती हैं। साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटक में हिंदू मजहब के मानने वाले मेजॉरिटी में हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सिर ढकने वाला हिजाब देश में मुसलमानों के हक की लड़ाई का सिंबल बन चुका है। कर्नाटक स्टेट के साथ साथ देश भर के कई मुसलमान इसे मुस्लिम माइनॉरिटीज को अलग थलग करने की कोशिश बता रहे हैं। भारत में बहुत सारी लड़कियां और औरतें इसे अपनी गरिमा बरकरार रखने और बाकी मजहबी पहचान के तौर से पहनती हैं और इसे पहनने की आज़ादी को बरकरार रखना चाहती हैं। हिजाब के विरोधी मानते हैं कि महिलाओं पर दबाव का सिंबल है जिसे उन पर थोपा जाता है। वहीं हिजाब के सपोर्टर्स कहते हैं कि हर हिजाब पहनने वाले के लिए इसके मायने अलग होते हैं, जिनमें से एक अपनी मुस्लिम पहचान पर फख्र करना भी है। तकरीबन 1.4 अरब की आबादी वाले भारत की 14% यानी 14% आबादी मुसलमानों की है। ये तादाद इतनी बड़ी है जो दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत को सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बनाती है। वैसे इस बीच कई मुसलमान लड़कियां स्टूडेंट्स ने इस सियासी तमाशे के चलते बने हालात के आगे हार मानते हुए बिना सर ढके ही कॉलेज जाने का कदम उठाया है और क्लास में पढ़ने पहुंच गई हैं। वहीं कई और लड़कियों ने इसे नहीं माना और उनके इस विरोध करने के चलते उन पर 2 महीने के लिए क्लास में आने पर रोक लगा दी गई है।
वैसे भारत में हिस्टोरिकल तौर से ना तो हिजाब पर कोई बैन लगा था और ना ही पब्लिक जगहों पर उसे पहनने में कोई पाबंदी रही थी। भारत के कई इलाकों और कम्युनिटीज में मुस्लिम ही नहीं, हिंदू औरतें भी सर को घूंघट, पल्लू या आंचल से ढकती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ग्रुप्स का कहना है कि भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाया जा रहा है और इसकी वजह से मुसलमानों पर हमले बढ़ सकते हैं। इसी साल मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने वाले बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे कैंपेन चले, जिनके पीछे कट्टरपंथी आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वाले पढ़े लिखे यंगस्टर्स शामिल थे। तो दोस्तों चलिए अब वापस यूएन जनरल असेंबली में ट्यूसडे को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लाए गए प्रपोजल, जिसको पास कर दिया गया है, उस पर लौटते हैं। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से पेश करे गए प्रपोजल इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया के पास होने पर फिक्र जताई है। यहां पर आपको बता दूं कि यूएन जनरल असेंबली में भारत के रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि यह प्रपोजल नजीर नहीं बनेगा। इस प्रस्ताव के बाद दूसरे धर्मों के प्रति डर को लेकर कई प्रपोजल्स आ सकते हैं और यूएन जनरल असेंबली मजहबी शिविरों में बदल सकता है। उन्होंने कहा है कि यूएन को ऐसे मजहबी मामलों से ऊपर रहना जरूरी है, क्योंकि यह प्रपोजल हमें अमन और भाईचारे के मंच पर साथ लाने के बजाय हमें बांट सकता है। इस प्रपोजल के पास होने के बाद तिरुमूर्ति ने यह भी कहा है कि भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ करी जा रही किसी भी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन डर का माहौल सिर्फ इन्हीं धर्मों को लेकर नहीं फैलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि हकीकत में इस बात के सबूत हैं कि धर्मों के प्रति इस तरह से डर के माहौल ने यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म के मानने वालों पर भी असर डाला है। खासकर हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के प्रति डर का माहौल बढ़ा है। टीएस त्रिमूर्ति ने आगे कहा है कि यहां तक कि 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है। हम इस बात से सहमत नहीं है कि हमें किसी एक खास मजहब की तरफ डर के खिलाफ एक इंटरनेशनल डे मनाने की जरूरत है। उन्होंने ये बात जोर देकर कही है कि धर्मों के प्रति इस तरह के डर की वजह से कई देशों में गुरुद्वारों, बौद्ध मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक जगहों पर हमले की वारदातें और यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को लेकर फर्जी खबरें और नफरतें बढ़ी हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के बामियान में बुद्धिस्ट स्टैचू के तोड़ने, गुरुद्वारे का अपमान, सिख धर्म के मानने वालों के नरसंहार, मंदिरों पर हमले, मंदिरों में मूर्तियां तोड़े जाने जैसी घटनाओं को वाजिब ठहराने की कोशिश जैसे कई इंसिडेंट्स का एग्जाम्पल भी दिया है। यूएन जनरल असेंबली में प्रपोजल के पास होने के बाद त्रिमूर्ति ने एक बयान जारी करके कहा है कि इसी सिलसिले में हम इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि बाकी धर्मों को छोड़कर किसी एक मजहब को लेकर डर के खिलाफ इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। किसी मजहब का उत्सव मनाना एक बात है, लेकिन किसी मजहब की तरफ नफरत के खिलाफ लड़ाई के लिए एक दिन मनाना बिल्कुल दूसरी बात है। इस प्रपोजल से दूसरे धर्मों के खिलाफ डर की संजीदगी को कमतर करके आका गया है। उन्होंने आगे कहा है कि भारत को इस बात का फख्र है कि डाइवर्सिटी उसके वजूद की बुनियाद है और भारत सभी मजहबों को बराबरी के साथ हिफाजत और बढ़ावा दिए जाने पर यकीन रखता है। इसलिए यह डिसअपॉइंटिंग है कि डाइवर्सिटी जैसे वर्ड का इस प्रपोजल में जिक्र तक नहीं किया गया है और इस प्रपोजल को लाने वाले मुल्कों ने भारत के अमेंडमेंट प्रपोजल के जरिए इस वर्ड को शामिल करना जरूरी भी नहीं समझा है, जिसकी वजह वो लोग खुद ही समझते होंगे। बस दोस्तों थोड़ा सा और सुन लीजिए त्रिमूर्ति साहब को कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक डाइवर्स और डेमोक्रेटिक देश होने की वजह से भारत सदियों से कई धर्मों का घर रहा है। भारत ने दुनिया भर में धर्म के नाम पर दमन का शिकार होने वाले लोगों को पनाह दी है। ऐसे लोगों को भारत में महफूज पनाह मिली है, वो चाहे पारसी हो या बौद्ध या यहूदी हो या फिर किसी और धर्म को मानने वाले लोग हों। अब इसके आगे मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूं, पर कोई त्रिमूर्ति साहब से यह सवाल जरूर पूछे कि फिर हिजाब को लेकर जो मुसलमान लड़कियों को क्लास में जाने से रोका जा रहा है वो कहां हो रहा है? युगांडा में हो रहा है या भारत में?
जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।